शहर के आखिरी सिरे पर, जहां सड़कें खत्म होकर सन्नाटे में बदल जाती थीं, वहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे खूनी हवेली कहते थे। दिन में भी कोई उसके सामने से तेज कदमों से गुजरता और रात में तो उधर देखने की हिम्मत भी कोई नहीं करता। कहते थे 20 साल पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार रहता था, ठाकुर वीरेंद्र सिंह। एक रात पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या हो गई। खून से दीवारें लाल हो गई थीं, लेकिन कातिल कभी पकड़ा नहीं गया। उसी रात से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। एक नई शुरुआत। आरव, जो एक पत्रकार था, इन अफवाहों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगा कि ये सब सिर्फ डर फैलाने की कहानियां हैं। सच जानने के लिए वो एक रात कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली में घुस गया। जैसे ही उसने टूटा हुआ गेट पार किया, हवेली के दरवाजे अपने आप धड़ाम से बंद हो गए। हवा होगी, आरव ने खुद को समझाया। अजीब आहटें। अंदर कदम रखते ही ठंड बढ़ गई। दीवारों से पानी टपक रहा था, जबकि बाहर बारिश भी नहीं थी। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। छप छप। आरव ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई। सीढ़ियों पर खून के ताज़ा निशान थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आईने का रहस्य। एक कमरे में उसे एक पुराना आईना दिखा। जैसे ही वो उसके सामने खड़ा हुआ, आईने में उसका अक्स मुस्कुराने लगा, जबकि आरव नहीं मुस्कुरा रहा था। अचानक आईने से एक और चेहरा उभरा, एक औरत जिसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने फुसफुसाकर कहा, ये हवेली छोड़कर नहीं जा सकते। खूनी सच्चाई। आरव भागने लगा, लेकिन हर दरवाज़ा उसी कमरे में खुलता रहा। दीवारों से हाथ निकल आए, फर्श से कराहने की आवाज़ें आने लगीं। अचानक उसे याद आया, पुरानी खबरों में लिखा था कि हवेली में मरने वालों की आत्माएं नए लोगों के शरीर में कैद होकर आज़ाद होना चाहती हैं। आरव चीख भी नहीं पाया। अगले दिन लोग हवेली के बाहर खून के नए निशान देखकर दहल गए और हवेली की सबसे ऊपर वाली खिड़की से आरव जैसा दिखने वाला कोई शख्स मुस्कुरा रहा था। अब लोग कहते हैं, खूनी हवेली में जाने वाला हर इंसान कभी लौटता नहीं, बस हवेली का हिस्सा बन जाता है।